हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स इजियर। सो आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू मधुरा क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। तो कोई मधुरा क्लब है जिसके अकाउंट्स हमें दिए हुए हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और उसका जो ईयर है वो एंड होता है 31 दिसंबर 2018 को। तो रिसीट साइड पर हमें कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। टू बैलेंस प्रो डाउन, यानी कि ये कैश का ओपनिंग बैलेंस हो गया 600 रुपीज़। टू सब्सक्रिप्शन एरियर्स में है 24, करंट की है 1266 एंड एडवांस में 48। तो टोटल हमें 1338 रुपीज़ जो है सब्सक्रिप्शन के इस ईयर में, करंट ईयर में रिसीव हुए हैं। टू प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन 900 रुपीज़। टू जर्नल इनकम 45 रुपीज़। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 112 रुपीज़। टू डिविडेंड्स 485 रुपीज़। तो ये थी हमारी रिसीट साइड पे जितनी जितनी हमें पैसे इस करंट ईयर में रिसीव हुए हैं। अब देखते हैं पेमेंट साइड। बाय सैलरीज 1245 रुपीज़। बाय स्टेशनरी 240 रुपीज़। दैट मीन्स हमने स्टेशनरी क्या है परचेज़ किया और उसके परचेज़ पर हमने 240 रुपीज़ पे किए हैं। बाय रेट्स एंड टैक्सेस 360 रुपीज़। बाय टेलीफोन 60 रुपीज़। बाय इन्वेस्टमेंट 750 रुपीज़। बाय एडवर्टाइजमेंट 105 रुपीज़। बाय पोस्टेज 100 रुपीज़। बाय सन्ड्रीज 350 रुपीज़। एंड बाय बैलेंस कैरिड ऑन, दैट मीन्स ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 270 रुपीज़। तो ये तो था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है और साथ में ये कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई हैं। देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग ₹3 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर क्या है कि 450 मेंबर्स हैं हमारे क्लब में जो ₹3 की एनुअल सब्सक्रिप्शन हमें देते हैं। तो 450 मेंबर्स हैं, ₹3 हमें उनसे हर साल जो है सब्सक्रिप्शन की मिलती हैं। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी हो चुकी है 1350 रुपीज़। आगे लिखा हुआ है 27 रुपीज़ बीइंग इन एरियर्स फॉर 2017 एट द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर। यानी कि इस करंट ईयर के बिगनिंग पर 27 रुपीज़ जो हैं वो एरियर्स में थे, जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हैं। प्रीवियस ईयर की हमारी इनकम थी जो स्टार्टिंग में, बिगनिंग में जो क्या थी, एरियर में थी, यानी कि आउटस्टैंडिंग थी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 Jan 2018 was ₹30 एंड ऑन 31 December 2018 was ₹54। तो यहाँ पर स्टेशनरी का जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग है ₹30 एंड क्लोजिंग बैलेंस है ₹54। थर्ड इज कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज ₹6000 एंड डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो बिल्डिंग की कॉस्ट दी हुई है 6000 रुपीज़ और डेप्रिसिएशन जो है वो 5% पर लगेगी। तो बिल्डिंग जो है वो हमें एडजस्टमेंट में दी हुई है। एडजस्टमेंट में देने का मतलब कि इस साल हमने इसको परचेज़ नहीं किया, ये प्रीवियस ईयर की बिल्डिंग है। आप चाहो तो इस एडजस्टमेंट के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास क्वेश्चन रहे। तो हमने क्वेश्चन को पूरे ध्यान से रीड कर लिया है। अब हमने क्वेश्चन को तो समझ लिया है, अब करते हैं इसे सॉल्व। तो लेट्स स्टार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, बैलेंस शीट बनानी होगी हमें, ओपनिंग बैलेंस शीट। क्योंकि देखिए हमें क्वेश्चन में जो है ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था कैश का और कैपिटल फंड जो है वो हमें फाइंड करना है। तो कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो बनानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने बैलेंस ड्रॉ डाउन जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ये हो जाएगा हमारा कैश, एक तरह से ओपनिंग कैश। तो कैश कितना दिया हुआ था, या आप कह सकते हो बैलेंस ड्रॉ डाउन कितना दिया हुआ था, 600 रुपीज़। उसके बाद हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग थी। तो यहाँ पर हम डालेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितनी आउटस्टैंडिंग थी, ये हमें हमारी जो एडजस्टमेंट्स थी नीचे, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स, उसमें दिया हुआ था कि लास्ट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन है वो 27 रुपीज़ जो है वो एरियर्स में थी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखिए जो रिसीट साइड पर एरियर्स दिए हुए हैं 24 रुपीज़ के, वो जो हैं वो ये शो करते हैं कि लास्ट ईयर में जितने भी एरियर्स में थे रुपीज़, जितने भी सब्सक्रिप्शन के एरियर में थे, उनमें से 24 रुपीज़ जो है वो हमें इस करंट ईयर में रिसीव हो चुके हैं। लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो टोटल कितना लास्ट ईयर में हमारा सब्सक्रिप्शन था, यानी कि बिगनिंग पे हमारा टोटल कितना सब्सक्रिप्शन था, तो वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और वो थे 27 रुपीज़। तो कैश रिकॉर्ड हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड हो चुकी। उसके बाद स्टेशनरी का हमें जो है ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है,
यानी कि वो लास्ट ईयर का जो है क्लोजिंग बैलेंस होगा और इस साल का वो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। स्टेशनरी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 30 रुपीज़। और उसके बाद यहाँ पे हमें बिल्डिंग दी हुई है। बिल्डिंग जो है 6000 रुपीज़ की शो करी है। देखिए बिल्डिंग जो है वो हमें एडजस्टमेंट्स में दी हुई है, वो हमें पेमेंट साइड पर नहीं दी हुई। अगर तो वो पेमेंट साइड पर होती तो इसका मतलब होता कि हमने करंट ईयर में बिल्डिंग पे जो है वो खर्चा किया है, दैट मीन्स कि हमने बिल्डिंग जो है वो करंट ईयर में परचेज़ की है। लेकिन अभी वो पेमेंट साइड पर नहीं दी हुई, हमें एडजस्टमेंट में दी हुई है, जिसका मतलब है कि जो बिल्डिंग है वो लास्ट ईयर में परचेज़ की होगी, लास्ट ईयर से रिलेट करती है, इसीलिए वो ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस शीट में शो होगी। तो बिल्डिंग 6000 रुपीज़ की हो चुकी है। तो बस अब हम ना कैपिटल जो फंड है वो फाइंड करते हैं। कैपिटल फंड ये हमारी आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि लायबिलिटी साइड कुछ था नहीं हमारे पास। तो जैसे हम इसको प्लस करेंगे तो हमारी आ जाएगी 6657 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा कैपिटल फंड 6657 रुपीज़। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश डाला हमने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डाली, उतने ही रुपीज़ से डालेंगे जितनी टोटल एरियर्स में थी लास्ट ईयर में, वही हमारे ओपनिंग में एरियर्स में आ जाएगी। स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ था 30 रुपीज़ एंड बिल्डिंग दी हुई थी 6000 रुपीज़ की। तो इस तरह से हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, जिससे हमारे पास कैपिटल फंड आ चुका है 6657 रुपीज़। अब हम बनाएंगे इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंसेस हम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं और इस साइड पे हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं, और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करेंगे। बाय सब्सक्रिप्शन कितनी आएगी? देखिए सब्सक्रिप्शन जितनी भी हमें इस साल रिसीव हुई हो वो हमें मैटर नहीं करती, हमें जो इनकम यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है वो रिकॉर्ड करनी है पूरे करंट ईयर की इनकम कितनी हुई है, चाहे वो रिसीव हुई हो चाहे वो अभी आउटस्टैंडिंग हो। तो जितनी इनकम हमने पूरे ईयर की जो जनरेट कर ली है ड्यू बेसिस पर भी हो तो वो भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए सब्सक्रिप्शन जो है वो हम पूरी की पूरी रिकॉर्ड करेंगे। तो 450 हमारे मेंबर्स थे, 3 रुपीज़ जो उनकी एनुअली सब्सक्रिप्शन थी, तो टोटल हो गई हमारी 1350 रुपीज़। तो इतनी आ गई हमारी सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आएगा बाय प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन। कितने का दिया हुआ है हमें प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन? प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन तो ये है हमारे पास 900 रुपीज़। उसके बाद कुछ बाय जर्नल इनकम्स हमें हुई हैं। जर्नल इनकम्स हमें कितने की हुई हैं? 45 रुपीज़। उसके बाद बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कि यहाँ पर वही सारी जो इनकम्स है रिकॉर्ड होंगी जो जर्नल इनकम्स हैं हमारी। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 112। बाय डिविडेंड से हमें कितना पैसा रिसीव हुआ है? 485 रुपीज़। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनकम साइड आएंगी, ये हमारी इनकम्स है, जर्नल इनकम्स, तो इसीलिए हम इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद इस साइड पर आ जाती हैं हमारी अब एक्सपेंसेस। तो सबसे पहला हमारा जो एक्सपेंस है वो है सैलरीज़। सैलरीज़ पर हमने कितना पे किया है? 1245 रुपीज़। उसके बाद आ जाती है, उसके बाद देखिए हमारे पास एक स्टेशनरी अकाउंट था जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, और जब हम क्वेश्चन में देखते हैं तो वहाँ पर लिया हुआ है कि हमने स्टेशनरी पर जो पे किया है वो है 240 रुपीज़। 240 रुपीज़ जो हमने पे किए हैं दैट मीन्स हमने स्टेशनरी परचेज़ की होगी, उसके बदले ही हमने पेमेंट की होगी। तो ओपनिंग बैलेंस स्टेशनरी का हमारे पास है, क्लोजिंग बैलेंस स्टेशनरी का हमारे पास है, और परचेजेज है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? हमारा कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड मटीरियल, यानी कि स्टेशनरी को हमने कितना कंज्यूम किया है, और वो हो जाएगा हमारा एक्सपेंस, इसलिए वो इस साइड पर रिकॉर्ड होगा। तो निकालते हैं हमारे पास कितना है। देखिए हम यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे। वैसे तो ये वर्किंग नोट बैलेंस शीट के भी बाद लास्ट में बनता है, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं। वर्किंग नोट है जो, इसका नंबर देते हैं फर्स्ट। हमारे पास है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस? तो स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 30 रुपीज़। उसके बाद कुछ परचेजेस हमने की हैं।
जो कि हमारी पेमेंट साइट पे शो हो रही हैं। कितनी परचेजेस की हमने, 240 रुपीज़ की। ये हो जाएंगे इसमें ऐड, और लेस कर देंगे हम अपना क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 54 रुपीज़। तो ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अपना कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड मटेरियल। ये आ जाएगा 216 रुपीज़, 216 रुपीज़। तो यही यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड 216 रुपीज़। उसके बाद हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा रेट्स एंड टैक्सेस कितने के दिए हुए हैं, 360 रुपीज़। उसके बाद आ जाएगा टू टेलीफोन पर हमने कितना खर्चा किया है, टेलीफोन पर हमने किया है 60 रुपीज़। उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स, इस पर हमने कितना पेमेंट किया है, 105 रुपीज़। उसके बाद आ जाएगा हमारा पोस्टेज पर हमने कितना एक्सपेंस किया है, 100 रुपीज़। उसके बाद आएगा हमारा सन्ड्रीज़ का मतलब कुछ जो ऐसे एक्सपेंसेस जिनको एक साथ छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, हमको कंबाइन करके सन्ड्रीज़ में रख देते हैं, 350 रुपीज़। उसके बाद देखिए हमारे पास पेमेंट साइट पे तो सब खत्म हो गया। अब हम अपनी किस चीज़ को चेक करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास सब्सक्रिप्शन की है, वो हमने यहाँ पर कर ली। हमारे पास कितना आना था, 450 × 3। उसके बाद जो हमारी एडजस्टमेंट है वो है स्टेशनरी को लेकर, वो भी हमने यहाँ पर सोल्व कर ली। उसके बाद हमें बिल्डिंग दी हुई है 6000 रुपीज़ की, उस पर डेप्रिसिएशन दी हुई है 5%। तो यहाँ पर आएगी डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितने से आएगी, 5% से। तो बिल्डिंग 6000 की है, उस पर 5% जो डेप्रिसिएशन लगेगी, ये आ जाएगा 300 रुपीज़। तो बस बाकी सब कुछ हो चुका है हमारा। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं टू सरप्लस। अगर हम इनकम साइड का टोटल करें तो इनकम साइड का टोटल करने पर आता है 2892, यहाँ पर भी आ जाएगा 2892। और जब इसमें से हम ये एक्सपेंस साइड के सभी एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारा सरप्लस बचता है 156 रुपीज़। तो इतना आ जाएगा हमारा सरप्लस। अब बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट साइड पे हम अपना कैश लिखेंगे, जो कि क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, वो है 270 रुपीज़। उसके बाद हम यहाँ पर शो करेंगे बिल्डिंग, जो कि हमें एडजस्टमेंट्स में दी हुई थी। बिल्डिंग हमें दी हुई थी 6000 रुपीज़ की, और इस करंट ईयर में यहाँ पर उसकी डेप्रिसिएशन भी हमने चार्ज की है, और वो की है @ 5% पर। तो ये वो हो जाएगी 300 रुपीज़, यहाँ पर हो जाएगी माइनस। तो हमारी बिल्डिंग का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाएगा 5700। उसके बाद हम यहाँ पर शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है इस करंट ईयर में लास्ट डेट तक, एज ऑन 31 दिसंबर 2018 तक जितनी भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। 2017 की भी, जो इस साल भी करंट ईयर में भी वो आउटस्टैंडिंग है, और साथ में 2018 की करंट की। देखिए 2017 में क्या हुआ था, टोटल थी 27 जो कि एरियर्स में थी, लेकिन हमें रिसीव कितनी हुई थी, 24 रुपीज़। तो यानी कि 3 रुपीज़ जो हैं वो अभी भी एरियर्स में है। प्लस करंट ईयर में कितनी एरियर्स हैं, देखिए हमें मिलना था 1350 रुपीज़, लेकिन हमें मिला कितना, 1266 रुपीज़। तो यानी कि 84 रुपीज़ जो हैं वो अभी भी हमारे पास जो हैं एरियर्स में हैं। यहाँ पर हम शो कर सकते हैं 1350 माइनस 1266 रुपीज़ माइनस करके यहाँ पर आ जाएगा 84 रुपीज़। तो यानी कि टोटल जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हो जाएगी 87 रुपीज़। उसके बाद आएगा क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ था, 54 रुपीज़, आप एडजस्टमेंट में देख सकते हो।
उसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट दी हुई थी पेमेंट साइड पे, इन्वेस्टमेंट्स दी हुई थी 750 रुपीज़ की। तो ये हो गई हमारी एसेट साइड कंप्लीट। उसके बाद अब हम रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड पे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कैपिटल फ़ंड रिकॉर्ड करेंगे। देखिए कैपिटल फ़ंड वही जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर फाइंड किया था, कितना आया था हमारा 6,657 रुपीज़, और उसमें हम प्लस कर देंगे और ऐड कर देंगे हमारा सरप्लस जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फाइंड किया 156 रुपीज़। तो ये टोटल हो गया हमारा 6,813 रुपीज़। उसके बाद देखिए हमारी रसीद साइड पे हमें कुछ एडवांस जो है वो सब्सक्रिप्शन मिली हुई थी। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारी एक तरह से लायबिलिटी हो जाएगी। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक एसेट है, वैसी एडवांस इनकम जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, और वो है 48 रुपीज़। तो बस सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम अपनी बैलेंस शीट को मैच करेंगे। तो अगर हमने टोटल करके देखा, इस साइड पे आता है 6,861 रुपीज़ और इस साइड का टोटल आता है 6,861 रुपीज़। तो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों मैच कर रही हैं, यानी कि हमारा सम जो है बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारा सम कंप्लीट।